आजकल हर जगह एक लाइन बहुत ही वायरल है, एजुकेशन इज अ ट्रैप। इसी टॉपिक पर तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिस पर मिलियंस में व्यूज हैं, जिसमें हर कोई ये कहता है कि मार्क्स के पीछे भागना बंद करो। पर एक सिंपल सवाल आता है, अगर सिस्टम ट्रैप है तो इलॉन मस्क जैसे लोग इसी सिस्टम से पढ़कर सक्सेसफुल कैसे बने? और अगर मार्क्स ही सब कुछ है तो 95% लाने वाले सभी लोग बिलियनर क्यों नहीं बन जाते? तो सच क्या है? सच ये है कि सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जिसे मास को कवर करने के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम आपकी क्रिएटिविटी मेजर नहीं करता, ये क्यूरियोसिटी मेजर नहीं करता, ये मोस्टली डिसिप्लिन और मेमोरी मेजर करता है। अगर तुम सिर्फ रट्टे मारते हो तो हाँ, सिस्टम तुम्हें एक ट्रैप में फंसा रहा है जिसने तुम्हारी ग्रोथ को रोक रखा है और तुम्हें एक मशीन बना दिया है। और यही ज्यादातर लोग ट्रैप वर्ड का यूज करते हैं। अब चलो दूसरी साइड देखते हैं। एग्जाम्स तुम्हें कॉलेज देते हैं, कॉलेज तुम्हें डिग्री देता है, डिग्री तुम्हें जॉब इंटरव्यू तक ले जाती है, जॉब डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करती है। तो अच्छे मार्क्स लाना गलत कैसे हो गया? गलत मार्क्स नहीं है, गलत सिर्फ ब्लाइंड मेमोराइजेशन है। इलॉन मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो एजुकेटेड है, पर उन्हें अलग क्या बनाता है? क्रिटिकल थिंकिंग। वो चीजें रट्टे नहीं थे, वो पूछते थे ऐसे क्वेश्चन जो कोई और नहीं पूछता था। उन्होंने सिस्टम को यूज किया, सिस्टम से भागे नहीं। तो कौन सी साइड सही है? सिस्टम को रिजेक्ट करना या सिस्टम को वर्शिप करना? दोनों नहीं। सही अप्रोच ये है सिस्टम को समझना। मार्क्स तुम्हें गेट तक ले जाते हैं, पर गेट के बाद सर्वाइवल तुम्हारी थिंकिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स 95% लाते हैं। स्टूडेंट ए रट्टा मारकर मार्क्स लाता है पर इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पे अटक जाता है, और वहीं स्टूडेंट बी जो कॉन्सेप्ट को समझता है, इसलिए वो इंटरव्यू में लॉजिक एक्सप्लेन करता है। लॉन्ग टर्म में कौन ग्रो करेगा? क्लियर है, मार्क्स गलत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप तब बनता है जब तुम उसमें बिना सोचे घुसते हो, वरना ये एक टूल है। टूल से घर भी बनता है और टूल से हाथ भी कट सकता है। डिसीजन टूल का नहीं, यूज करने वाले का होता है। अगर आप क्रिटिकली नहीं सोच रहे तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर सवाल आता है कि हम क्रिटिकल थिंकर कैसे बन सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको एक रियल लॉजिकल पर्सन बना देंगे। मतलब कभी भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछने में घबराओ नहीं, क्योंकि यही चीजें तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस की क्लास चल रही है, सारे बच्चों को सब समझ में आ रहा है, पर आपको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लें और अपने सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लें, पर इसमें चांस है कि आपका पूरी क्लास मजाक बना देगी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? क्वेश्चन पूछोगे या नहीं? ज्यादातर लोग क्लास में क्वेश्चन इसी डर से नहीं पूछते जिससे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। पर आप इस बात को समझ लो, अगर आपको सच में कुछ समझना है तो फ्रीली पूछना पड़ेगा। आपका गोल नॉलेज गेन करना होना चाहिए, ना कि स्मार्ट दिखना। इसलिए हमेशा क्वेश्चन करते रहो। मेक योर टाइम वैल्यूएबल। मतलब जब भी कुछ पढ़ने बैठो तो हमेशा पढ़ने पर ध्यान दो, ना कि टाइम पर। ज्यादातर लोग टाइम और लर्निंग को एक जैसा समझ लेते हैं, पर दोनों एक नहीं है। 3 घंटे पूरे फोकस से किसी टॉपिक को सीखना और ब्रेक ले लेकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके उसी चीज को 7 घंटों में करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो हमेशा कोशिश करो काम को पूरे फोकस के साथ कर सको, क्योंकि ये टाइम वापस कभी नहीं आने वाला है। प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग। देखो, हम क्रिटिकली सोच नहीं पाते, इसके पीछे कई रीजंस हैं, और उनमें से सबसे बड़ा रीजन है अपने आंसर को हमेशा सही समझना। आप कभी गलत भी हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 = 4, 2 = 8, 3 = 12, देन 4 = what? वेल डन। कई लोगों ने इसमें 2 सेकंड भी नहीं लिए होंगे और 16 आंसर किया होगा, पर मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आंसर 1 है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 1 = 4 बताया था। पर ज्यादातर लोग इसमें फेल हो गए क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन में अपने आप को हमेशा सही समझते हैं। ट्राई टू फाइंड लॉजिक। एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा लॉजिक देखता है। फॉर एग्जाम्पल, राजवीर जो एक क्रिटिकल थिंकर है, पर लोग सोचते हैं कि ये लड़का कुछ भी सोचता है। राजवीर एक साइकिल देखता है और एक दूसरे पर्सन को देखता है। यहाँ पर हम और आप कुछ खास नहीं देखेंगे, पर राजवीर नोटिस करता है कि एक नॉर्मल पर्सन 4 to 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ही चल सकता है, पर एक साइकिल जिसे वो अपनी एनर्जी से चला रहा है वो कैसे 20 किलोमीटर/आवर से चल सकती है। यहाँ पर राजवीर लॉजिकल वे से सोच रहा है। ऐसे क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके माइंड में भी आए होंगे, पर आपने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बी अ फूल। देखो, आपको हमेशा एक फूल बनने की कोशिश करनी है। अब आप सोच रहे होंगे लोग तो स्मार्ट बनने की एडवाइस देते हैं, ये कैसी एडवाइस है कि फूल बनो? मेरा मतलब है एक फूल बनकर आप लोगों को समझ सकते हैं। अगर आप मान लो आप बहुत स्मार्ट हो और आपको किसी और नॉलेज की जरूरत नहीं है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। पर अगर आप मान लो कि आपके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है और आपको जानने की जरूरत है, तो आप लोगों से क्वेश्चन करोगे और दूसरों की सुनोगे। ये बहुत बड़ा रूल है, इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। और इस रूल को मैं खुद बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि ये रूल हमें रियलिटी दिखाता है। मैं कुछ दिन पहले किसी की बात नहीं सुनता था, इवन मैं कभी कभी अब भी ऐसा करता हूं, पर मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो दोस्तों, ये थे 5 स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप एक रियल थिंकर बन सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।